Welcome to you all in the module of the Environment and Sustainable Development. In this module, we will cover what is sustainable development, its importance, and how to achieve sustainable development. तो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस पार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन और डिमांड सप्लाई रिवर्सल के बारे में पढ़ा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और नॉइज पोल्यूशन को कवर अप किया था। So let's start. What is sustainable development? Sustainable development is the development which takes place without damaging the environment. It allows all future generations to have equal quality of the life and availability of resources which is enjoyed by present generation. तो डेवलपमेंट जो बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए अचीव किया जाता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आने वाली जनरेशन को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना और उनकी बिना किसी नीड को कंप्रोमाइज़ किए डेवलपमेंट को अचीव करना। ये फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज की उतनी ही अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है जितने रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कैपिटल एसेट विल रिमेन कांस्टेंट और राइज ओवर द टाइम, यानी जितने भी रिसोर्स है वो फ्यूचर में उतने ही हों या उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हों, उससे कम ना हो, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। The word sustainable development originated in 1980 in International Union for Conservation of Natural Resource Reports. Sustainable Development वर्ड जो है वो सबसे पहली बार 1980 में आया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में ये वर्ड पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो सभी लोगों की, प्रेजेंट लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो रिच हों या पुअर हों, और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और यही सारी सर्विसेज फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल होंगी बिना किसी कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी के। एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको तार्किक ढंग से यूज़ किया जाए, इस मैनर में, ऑप्टिमम मैनर में यूज़ किया जाए कि रिसोर्सेज का वेस्टेज बिल्कुल ना हो, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हों और आगे आने वाली जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। इन्वायरमेंट को डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हम लोगों के लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे एटमॉस्फेयर हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना और इन्वायरमेंट को और अधिक नुकसान होने से या डैमेज होने से बचाना। टू कंजर्व रिसोर्सेज एंड नेचर्स फॉर लॉन्ग टर्म। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका संरक्षण करना और जो नेचर
है उस नेचर को भी प्रोटेक्ट करके लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना। रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव में जितने भी रिसोर्स हैं उनके वेस्टेज को मिनिमाइज करना, जिन रिसोर्सेज को फिर से रीयूज करने के लायक बनाना और उनको रिसाइकिल करना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे किया जाए? तो इसके लिए पहला प्रोसेस है रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, उनके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, यानी एक्सट्रैक्शन के रेट से, जो एक्सट्रैक्शन का रेट है वो रीजनरेशन के रेट से ज़्यादा ना हो। शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टू इट्स रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, जैसे थर्मल पावर एनर्जी से हाइडल पावर प्लांट पे शिफ्ट करना और सोलर एनर्जी का यूज़ करना। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ स्विचिंग करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। It will reduce the rate of depletion of non-renewable resources. Use of efficient technology, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जिसके कारण कॉस्ट कम आए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्वालिटी ज़्यादा हो और वेस्टेज कम से कम हो। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जिसके कारण एनर्जी की डिमांड को कम किया जा सके। साथ ही साथ प्लांटेशन ट्रीज़ का करके पोल्यूशन को कम से कम करना। इस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी तैयार की हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे फोकस किया कि कन्वेंशनल सोर्स वो हैं जो इंडिया में बहुत साल पहले से यूज़ किए जाते रहे हैं, जैसे कोल है, फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, फायरवुड है। तो इन सब से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट किया जाए, कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल, जिसमें विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स और सोलर एनर्जी को इंक्लूड किया जाता है। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्लीनर फ्यूल्स के यूज़ को एम्फेसिस किया, जिसमें एलपीजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ बढ़ाया गया। और ये क्लीनर फ्यूल हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करते हैं। और इसके साथ ही साथ मिनी हाइडल प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई कि माउंटेन रीजन्स जितने होते हैं वहाँ पे स्ट्रीम्स और करेंट्स लगभग सभी जगहों पे मिलते हैं, और इन स्ट्रीम्स और करंट का यूज़ करके टरबाइन की मदद से छोटे छोटे पावर प्लांट्स बना दिए जाएं, हाइडल प्लांट्स बना दिए जाएं, और जिसकी मदद से 10 से 15 घरों को सप्लाई दी जा सके। ये पावर प्लांट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और इनफ पावर जनरेट करते हैं कि एक रूरल एरिया या 10-5 घरों को पावर सप्लाई प्रोवाइड की जा सके। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। इंडिया के पीपल पहले से ही इन्वायरमेंट के बहुत क्लोज रहे हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम में ट्रेडिशनल नॉलेज में लोग काऊ डंग का यूज़ करते थे फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बायो कंपोस्ट का यूज़ करते थे, बायो पेस्ट का यूज़ किया जाता था। और हेल्थ केयर सिस्टम में आयुष मंत्रालय जो है वो ज़्यादातर जो मेडिसिन है वो हर्बल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और
प्लांट्स और स्पीसीज की मदद से लोगों की बीमारियों को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही थी। हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ट्रेडिशनल नॉलेज में बुलक कार्ट, तांगा, रिक्शा, साइकिल इनका यूज़ किया जाता था, जिसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं थी और ये सारे रिसोर्स जो थे वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते थे। तो अब ज़रूरत ये है कि हमको मॉडर्न सिस्टम से फिर ट्रेडिशनल सिस्टम पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ हम बायोपेस्ट का यूज़ करें, ट्रैक्टर की जगह ट्रेडिशनल प्लाऊ का यूज़ करें, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए, हर्ब्स बेस्ड मेडिसिन का यूज़ किया जाए और ट्रांसपोर्ट के लिए उन सारे मेथड का यूज़ करें। अगर छोटी ज़रूरतें हैं या तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के मीडियम का यूज़ किया जाए जिनको फ्यूल की ज़रूरत ना हो और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। यूज़ ऑफ बायोकम्पोस्ट, केमिकल फर्टिलाइज़र के प्लेस पे बायोकम्पोस्ट का यूज़ किया जाए तो फूड की क्वालिटी भी अच्छी होगी, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन होगी, तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को सस्टेन कर सकती है। इसके साथ ही साथ बायोपेस्ट का अगर यूज़ किया जाए तो जो एक्वेटिक एनिमल को लॉस होता है उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है, फूड की क्वालिटी अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ केमिकल पेस्टिसाइड से छुटकारा भी मिल सकता है और इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे पहले समय में एनिमल, बर्ड्स, लिजर्ड, आउल, पीकॉक्स ये सब नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर के तरह यूज़ किए जाते थे। चेंज इन अनसस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शनल एक्टिविटीज़ को कम किया जाए और सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए। जैसे एप्रोप्रिएट मशीन्स हैं, लोगों को एजुकेट भी किया जाए, कानून भी बनाए जाएं और अगर कोई भी पर्सन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है तो उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है।